गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। हमारा जो बैंक है वो मेनली दो काम करता है। मेनली दो कामों के लिए उसे बनाया गया था। उसके बाद बहुत सारे काम उसमें ऐड हुए। वो दो काम क्या थे? लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, राइट, और उसी पैसे को किसी नीडी पर्सन को लोन देना। अब देखिए, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, वो लोन आपसे मांगे तो आप बोलेंगे सॉरी सर मेरे पास नहीं है। लेकिन आपने अपना पैसा बैंक में जमा कराया जहां गारंटी है कि वो सेफ है, और वो व्यक्ति बैंक में जाकर वही पैसा ले गया तो उसको लोन भी मिल गया। ना आपको टेंशन हुई और ना ही आपका कोई पैसा खतरे में पड़ा। यही इसी पर्पस के लिए बैंक बनाया गया था। अब बैंक जितना पैसा आपसे लेता है, क्या सिर्फ उतना ही पैसा आगे लोन देता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको ये सच्चाई बताएगा कि जब बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है तो उसको किस प्रकार मल्टीप्लाई करता है, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। मनी मल्टीप्लायर भी कई लोग बोल देते हैं, बट वो कंसेप्ट अलग आता है। उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। यहां पर जो क्रेडिट क्रिएशन हम पढ़ रहे हैं ये हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर बैंकिंग के एक फंक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर वाला वर्ड यूज नहीं किया। मनी मल्टीप्लायर वर्ड यूज होता है पूरी इकोनॉमी को लेकर, कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ और उससे कितनी इनकम बढ़ गई, तो दैट इज मनी मल्टीप्लायर। बट यहाँ पर हमारी ये बात हो रही है कि बैंक को आपने कितना पैसा दिया और उससे बैंक ने क्या पैसा जनरेट किया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेंगे। ये आपका डिपॉजिट है, मान लीजिए 100 रुपए आपने बैंक को दिया। अब आपको पता है, मैंने जब आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के एक वीडियो में आपको बताया था तो उसमें एक था LRR, लीगल रिजर्व रेशो। क्या होता है दोबारा बता देता हूं। LRR के अंदर हमारी दो रेशोज थी, CRR और SLR, है ना। सो लीगल रिजर्व रेशो का मतलब जितना पैसा बैंक के पास आ रहा है उसमें से CRR और SLR के रूप में बैंक को पैसा अलग रखना पड़ेगा, सेफ, जिसको यूज नहीं कर सकते, जिसको लोन में नहीं दे सकते, वो एक साइड पड़ा रहता है, ठीक है। अभी हम CRR और SLR को अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, हम उसको एक साथ लिख रहे हैं। इन दोनों को एक्सप्लेन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो के अंदर। आप देखेंगे मेरे वीडियो का टॉपिक होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए यहां पर मैं सिंपल इसका नाम रखूंगा LRR। अब एग्जांपल है कि LRR 10% आरबीआई ने ऑर्डर किया हुआ है बैंक को। मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में से 10% यानी कि 10 रुपए तो बैंक को अपने पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो रखने ही पड़ेंगे, बाकी पैसा वो लोन में दे सकता है। तो 100 में से 10 गए तो 90 रुपया बैंक आगे लोन दे देगा। अब आप बताइए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या वो आपको कैश मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक ड्राफ्ट के रूप में मिलता है। और उस ड्राफ्ट का क्या करोगे? वापस बैंक में जमा कराओगे और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी लेते जाओगे। या अगर आपको लोन का एक चेक मिला, मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है, तो एक गाड़ी खरीदने के लिए जो चेक मिलेगा वो गाड़ी की कंपनी के नाम होगा, तो वो किसको दिया? जिस कंपनी से गाड़ी खरीद रहे हो। वो उस चेक का क्या करेगा? उस ड्राफ्ट का क्या करेगा? बैंक में जमा करा देगा। यानी कि जो लोन का पैसा है वो घूम फिर के बैंक में ही आना है। तो यहां इस एग्जाम्पल पे मैंने माना कि एक ही बैंक है। अब एक बैंक है तो आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं और वो किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, वो जब जमा कराने आएगा तो इसी बैंक में आएगा। तो इसीलिए मैंने ये माना ये 90 रुपया वापिस इसी बैंक में डिपॉजिट हो गया।
जो लोन का ड्राफ्ट चेक मिला था वो मैंने जिसको दिया वो वापस इसी बैंक में आकर जमा करा गया। जब जब उसको जरूरत होती है वो लेता रहेगा। इस 90 में से फिर से 9 रुपया बैंक रख लेगा क्योंकि ये उसको ऑर्डर दिया हुआ है आरबीआई ने, और जो बाकी पैसा है उस पैसे को फिर से किसी व्यक्ति को लोन दे देगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति को भी जिसको भी लोन मिला उसको जिसको भी पेमेंट दी गई वो वापस इसी बैंक में आ गया। ठीक है, इसका फिर से 10% 8.1 फिर से कहां पर चला गया, एलआरआर, राइट। और 71.9 इतने बनेगा ना, 8 और 1 9 और 1 10 आई थिंक, यस। और इतना पैसा फिर से किसी को लोन दे दिया। तो ये सिस्टम चलता रहता है जब तक ये पैसा कम नहीं हो जाता। देखिए कम होता जा रहा है, तो जब ये इस लेवल पर आ जाएगा कि हम किसी को दे नहीं सकते तब यहां पर ये लेवल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी चलता रहेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कब तक चलेगा और कहां तक जाएगा, या दूसरे शब्दों में सर बैंक कितना लोन क्रिएट कर पाएगा। देखिए 100 रुपए आपने जमा किया था, उस 100 रुपए से 90 रुपए का एक एक्स्ट्रा लोन आया, फिर 81 रुपीज का एक लोन आ गया। और कितने लोन आएंगे भाई, इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। हमने ऊपर क्रेडिट क्रिएशन लिखा है तो यहां भी कोई लिख देता हूं। क्रेडिट क्रिएशन का रेशियो होता है 1/LRR, यानी जितना मेरा ये लीगल रिजर्व रेशियो है 1 उस रेशियो को करके जो परसेंटेज यहां दी है उसको कर दिया मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करा था बैंक के अंदर, इस अमाउंट को 1 ये वाली परसेंटेज मैं कर दूंगा, तो मेरा वो पैसा आएगा जितना पैसा बैंक क्रिएट करेगा मेरे उस 100 रुपए से। वो कितना क्रिएट करेगा, सॉल्व करते हैं इसको। 100, ये मेरा 100 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय 1/10%। तो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूं, 100 इंटू 10, 1000 रुपीज। मेरा 100 रुपया बैंक घुमा घुमा कर 1000 रुपया बना देगा। अब आप सोचिए करोड़ों रुपया बैंकों में आता है, उसको एलआरआर के इस रेशो से आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने ये किया, तो वो और कई करोड़ों रुपए में चेंज हो जाता है। इसीलिए हमारी इकोनॉमी तेज भागती है। अगर ये ऐसा ना हो तो हर बार किसी नए व्यक्ति को लोन देने के लिए गवर्नमेंट को नए नोट छापने पड़ेंगे, ये तो गड़बड़ काम है। इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया। बैंक ये सोचता है कि जितना पैसा किसी व्यक्ति ने मुझे जमा कराया वो एक साथ तो निकालेगा नहीं, थोड़ा 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 करके निकालता रहेगा। कोई बात नहीं, किसी और ने जमा कराया उसका पैसा इसको दे देंगे और बाकी बाकी पैसा लोन चढ़ा देंगे। बस ये सिस्टम चलता रहता है और बैंक इतना बढ़िया क्रेडिट निकालता रहता है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इंजॉय करिए इसको, इकोनॉमिक्स को। डरना बिल्कुल नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कमेंट, किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के अंदर हो, आप कमेंट्स के अंदर लिखिए, या नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप उसके ऊपर अपना मैसेज छोड़िए। आपके जो भी डाउट्स होंगे आई वुड लव टू क्लियर देम। एट योर सर्विस, नरेश मल्होत्रा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।